की प्रथम महिला शिक्षिका। और मैं तो कहना चाहूँगा कि वो जातिवाद के खिलाफ जो तमाम सामाजिक कुरीतियाँ उनके खिलाफ न सिर्फ शिक्षिका रही बल्कि योद्धा के तौर पे हम उनको देखते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से उन्होंने उस दौर में लड़ाइयाँ लड़ी, तो आज के दिन में भी कई लोग उसकी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। और जो लड़ाइयाँ, जो महिलाओं के अधिकार, जो उस समय की सामाजिक कुरीतियाँ और खास तौर पे जातिवाद के खिलाफ जो युद्ध उन्होंने छेड़ा, तो आज के दिन में भी जब हम अपने समाज में चारों तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी शिक्षाएं, उनकी लड़ाई, उनका युद्ध, उनके विचार आज के दिन में भी हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं, बहुत ही समीचीन हैं। और आज के दिन में भी ऐसा समाज नहीं बन पाया है जिस समाज की उस दौर में उन्होंने कल्पना की, और न सिर्फ कल्पना की बल्कि उसके लिए लगातार एक संघर्ष किया। तो मैं यहाँ से इस मंच के माध्यम से उनको सलाम पेश करता हूँ। जय भीम, क्रांतिकारी सलाम। साथियों, आज जब हम उनका 194वां जयंती को मना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि महिला शिक्षा के सवाल पर जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी, और महिला शिक्षा के सवाल पर जब उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले जी के साथ मिलकर के मुहिम को चलाया तो उस समय उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उस समय ये कहा गया अगर बालिका शिक्षा को आप करेंगे तो ये धर्म के खिलाफ होगा। और धर्म के उस समय के जो भी झंडा बरदार थे, खास तौर पे ब्राह्मणों ने उनका लगातार विरोध किया। उनको लगा कि ये पूरी की पूरी मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक चुनौती है। और आप सोचिए, धर्म भी कितनी कमजोर किस्म की चीज है कि वो महिलाओं की शिक्षा से डर जाती है। आज के दौर में भी हम देखते हैं कई बार कोई महिला अपना जीवन साथी का चुनाव करना चाहती है अपनी जाति से बाहर, अपने धर्म से बाहर, तो धर्म के लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो आप सोचिए, उस समय आज से 100 साल से ज्यादा हो गया, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थिति में उन्होंने निकल करके एक मुहिम चलाई। उन पे पत्थर फेंके गए, गोबर फेंके गया, गंदगी फेंकी गई, और यहां तक कि उनके घर में इतना दबाव पड़ा कि ज्योतिबा के पिताजी ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बावजूद उन्होंने अपनी जिस मुहिम को लगातार चलाया, तो आज के दिन में भी हमारे लिए प्रेरणा की बात है। कई बार हम में से ही कई लोग समाज के भीतर जब चुनौतियां आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो घबरा करके लगते हैं कि भाई हम ही कितना कर लेंगे, हम ही कब तक घंटी बजाते रहेंगे, क्या हमारे एक दो के करने से हो जाएगा। तब उस समय आप याद करिए, उस समय सोचिए कि उस जमाने में जिस समय एक ओर तो अंग्रेजों का राज था, दूसरी ओर जो राजे रजवाड़े थे उनकी सामंतशाही थी, और पितृसत्ता का पूरे ब्राह्मणवादी सिस्टम का जो दबाव था, उसके बाद उन्होंने अपनी इस मुहिम को अंजाम दिया। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की, उस समाज का संगठन किया। उस समय विधवाओं को लेकर के बड़ी मुहिम चलाई, और वो मुहिम इतनी बड़ी थी कि महाराष्ट्र के भीतर, क्योंकि होता यह था विधवाओं के बालों का मुंडन किया जाता था, तो उन्होंने उस मुहिम को इतना आगे बढ़ाया कि उनके पक्ष में खड़े होकर के नाइयों ने हड़ताल कर दी कि हम विधवा महिलाओं के बाल नहीं काटेंगे। यानी उन्होंने न सिर्फ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया बल्कि उस संघर्ष में पूरे समाज को भी शामिल किया। हमारे भाई शंकर लाल जी जिस बात को कह रहे थे, और उनके साथ मिलकर के उन्होंने धार्मिक जो रूढ़ियां थी उसके खिलाफ भी आज के दौर में हम देख रहे हैं चारों तरफ जब हम नजर दौड़ाते हैं तो हर तरह की राजनीति में हम पाते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक राजनीति का जहर घोला जा रहा है। पर उस दौर में उन्होंने उस्मान शेख, फातिमा शेख जो पहली महिला शिक्षिका थी, उनके साथ मिलकर के जो हिंदू मुस्लिम एकता की भी एक मिसाल पेश की, जो एक मिथक था तमाम तरह का, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के बीच में भी अशिक्षा थी, हिंदू महिलाओं के बीच में भी अशिक्षा थी, उस मिथक को भी तोड़ने का काम किया। एक बड़ी व्यापक एकता की भी एक तस्वीर प्रस्तुत की हमारे लिए आज के दौर में। तो आज के दौर में इसलिए भी उनके विचार और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं कि जिस तरह के समाज में विभाजन पैदा हो रहा है, उस विभाजन के खिलाफ भी उन्होंने उस समय मिसाल पेश की जब 1848 में जब उन्होंने पहला स्कूल खोला
तो आप समझ लीजिए कि उस समय कितनी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा। और आज हम देख रहे हैं जब जिस तरह से नई शिक्षा नीति आई है, तमाम शिक्षा महंगी हो रही है, और शिक्षा महंगी होने का सबसे बड़ा जो शिकार हो रही है वो कौन है? वो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। क्योंकि हमें देख रहे हैं जब शिक्षा महंगी होती है तो अगर घर में बालक और बालिका दोनों पढ़ने वाले हैं तो अगर किसी के बजट में कटौती अगर होगी आज के दिन में भी, तमाम दावे हो जाएं महिला पुरुष बराबर हैं, उसके बावजूद मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज के दिन में भी हमारे समाज के भीतर ये गैर बराबरी मौजूद है। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया और उस संविधान में हमको बराबरी का अधिकार दिया, महिला पुरुष सबको बराबरी का अधिकार दिया, परंतु हमारे समाज के भीतर जिस तरह की सामंती सोच अभी भी मौजूद है, पितृसत्तात्मक सोच मौजूद है, पूरी मनुवादी सोच मौजूद है, उसमें अभी भी महिलाओं के लिए बराबरी के अधिकार नहीं है। तो इसलिए आप समझिए, इसीलिए हमारे लिए जो सावित्रीबाई फुले का संघर्ष है, उनके साथ मिलकर के फातिमा शेख का संघर्ष है, इसीलिए वो आज के दिन में और भी बड़ा हो जाता है, उसके मायने हमारे लिए और भी बढ़ जाते हैं। और आज के दौर में जिस तरह से महिलाओं को बाहर निकलने पर तमाम तरह की पाबंदियां नए सिरे से आयत की जा रही हैं। मैं कई बार देखता हूं जो टेलीविजन पे प्रवचन करने वाले बाबा हैं, वो महिलाओं को कई तरह की सलाह देते हैं और आमतौर पे उसमें सलाह यही होती है कि आप अपने घर की दहलीज मत लांघिए। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको ऊपर उनकी टिप्पणियां लगातार आती रहती हैं। ये एक दौर है, नया दौर है, भूमंडलीकरण का दौर है, इसमें महिलाएं इंडिपेंडेंट हुई हैं, इसमें महिलाओं को बाहर निकलने की आजादी भी इस दौर में मिली है। लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो पुरातनपंथी ताकतें हैं वो भी लगातार अपना सिर उठा रही हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं कि स्वर्ण युग के नाम पर, पुराने दौर को, अतीत को लाने के नाम पर एक बार फिर से गुलामी थोपी जाए। और इसीलिए आप देखिए कि संविधान को भी बार बार किनारे रखने, ताक में रखने की कोशिशें होती हैं। और इसीलिए इस देश के भीतर एक संघर्ष भी चल रहा है संविधान को लेकर के। बाबा साहब अम्बेडकर को भी बार बार अपमानित करने की कोशिशें होती हैं। ये हमने देखा संसद के भीतर, जो हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है, तो हम कह रहे हैं कि उसके भीतर भी जरूर डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर, ज्योतिबा फुले को लेकर, सावित्रीबाई फुले को लेकर, तमाम हमारे जो महानायक हैं उनको लेकर के एक सम्मान है, लेकिन उनके विचार आमतौर पे हमारे तमाम इस तरह के समाज के भीतर नहीं है। जो मजदूर हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, भूमिहीन हैं, हम देखते हैं उनके बीच में अभी भी उनके विचारों को लेकर के पहुंचाने की बहुत जरूरत है। ये जरूर है कि एक शहरी मध्यम वर्ग का जो हिस्सा है, एक जो शहरी बुद्धिजीवी वर्ग है, हम लोग यहाँ करके बातचीत करते हैं, हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इसको कैसे हम जिस मैसेज की बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिन शोषित उत्पीड़ितों की बात कर रहे हैं, जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो आज के दिन में भी वंचित हैं, कैसे हम सावित्रीबाई फुले के विचारों को वहां तक पहुंचाएं, ये चुनौती हमको लेनी पड़ेगी। ये अगर चुनौती हम नहीं ले पाएंगे तो जरूर ये बात होगी, हम अपने भीतर जरूर एक अलग जगा सकते हैं, लेकिन एक व्यापक समाज के भीतर अगर हमको अलग जगानी है, व्यापक समाज के भीतर अगर जागरण करना है, एक नव जागरण करना है इस देश के भीतर, तो जरूर हमको उनके विचारों को घर घर पहुंचाने की मुहिम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से अपनी ओर से, अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से, जो हमारी प्रथम शिक्षिका हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि शिक्षिका से ज्यादा वो योद्धा हैं, उन्होंने जिस तरह से लड़ाई लड़ी पूरे सामंतशाही व्यवस्था के खिलाफ, सत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ, तो वो आज के दिन में भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं अपना उनको बिल्कुल क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। आप सभी को जय भीम, क्रांतिकारी सलाम।